हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन उसमें सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है, एक वीडियो मैंने डाली थी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय और आप देख रहे हैं पाठक ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस फॉर्मेट के बेस पे कराऊंगा, जो फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, समझाया था, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, क्यों आती है, सब कुछ बता रखा है। तो हल्का सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये बनाने का रीज़न क्या है? हमें ये निकालना होता है कि कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर कितना कैश कमा रही है, कितना कैश बचा है कंपनी के पास या फिर नहीं बचा। ये निकालने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैश फ्लो बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है कंपनी के अंदर, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम तीन तरीकों की एक्टिविटी से हम कैश फ्लो निकालते हैं और एट द एंड हम तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्वेश्चन ये, जैसे कि आप जानते हैं, ये सीए इंटर के फर्स्ट ग्रुप में अकाउंटिंग जो है उसका मॉड्यूल 2 मैंने उठाया है और इसमें से हम क्वेश्चन उठाएंगे और बढ़िया वाला उठाएंगे, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाए। तो हाँ, इलिस्ट्रेशन 6, अगर आप भी बुक खोलना चाहते हैं तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, 4.84, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करती है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे देखो इनकम स्टेटमेंट मतलब P&L अकाउंट दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड इन्वेस्टमेंट फॉर इतना रुपीज़, सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर इतना रुपीज़। तो जब भी किसी एसेट को खरीदने की बात या फिर बेचने की बात करी गई हो एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपको सीधा क्या करना है, अकाउंट बना लेना है इन्वेस्टमेंट का या फिर जोन सी भी एसेट के बारे में नीचे बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से हमें ये पता चल गया, इन्वेस्टमेंट का हमें अकाउंट बनाना है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद परचेज्ड प्लांट एसेट फॉर इतना, सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट इतना इतना इतना, ठीक है, वो हम आगे रीड कर लेंगे। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि हमें प्लांट का भी अकाउंट बनाना है, 2 अकाउंट पता चल गए। उसके बाद बात आती है इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एन एक्सचेंज फॉर प्लांट एसेट, ये भी प्लांट का ही पॉइंट है, तो ये उसी अकाउंट में चला जाएगा जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 6th पॉइंट, रिपेड इतना ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, इतनी रिपेमेंट कर दिया है, तो ये फाइनेंस एक्टिविटी में चला जाएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। बस अभी हमें ये रीड करके ये पता लगाना है कि कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इशूड 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, तो मतलब 1.5 लाख के शेयर्स इशू करे हैं, वो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो। देखो शेयर कैपिटल दे रखा है हमें प्रीवियस ईयर का 3,15,000 और क्लोजिंग का कितना दे रखा है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है 1.5 लाख रुपए, तो उसके बारे में नीचे बता दिया कि 1.5 लाख शेयर जो है वो न्यू इशू करे गए हैं, ठीक है। ये नहीं बोलते तब भी हमें पता चल जाता बैलेंस शीट से। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, पेड कैश डिविडेंड इतना, तो डिविडेंड हमने पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। और कहाँ पे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ अपने फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हमको देखनी है, टैक्स। मैंने आपको ये बताया था कि 2 अकाउंट बनते हैं, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनता है या तो किसी भी एसेट का, 2 तरीके का अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये पता चल गया हमें 2 एसेट के अकाउंट बनेंगे ये एडजस्टमेंट पढ़ के। अब हम बात करते हैं कि क्या टैक्स का भी अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का, वो कैसे पता चलेगा? हमें बैलेंस शीट में देखना है कि हमें क्या बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का या फिर इनकम टैक्स का, कुछ भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें इनकम टैक्स पेबल का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था या फिर पेड या फिर मेड दे रखा हो, वो भी देखना है। लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं पर भी पेड और मेड नहीं दे रखा। लेकिन P&L अकाउंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स दे रखा है हमें 7,000 रुपीज़। तो अब ये पेड है या फिर मेड, जो भी हमारा P&L अकाउंट के या फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम टैक्स दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे, मेड मानेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अकाउंट बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे करना है, आपको तीनों अकाउंट बनाने हैं। तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले एक पेज छोड़ देना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए,
थोड़ा सा एंगल गलत हो रहा है, एक बार मैं ठीक करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, आपको एक पेज छोड़ देना है जहाँ पे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आएगा। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स लिखेंगे। और फर्स्ट जैसे हमें यहाँ पे अभी इनकम टैक्स पेबल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस जो भी है वो उतार लेंगे, ठीक है, जो भी हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए विजिबल है ना ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो क्वालिटी इशू ना है ना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से बना रहा हूँ इस बार। कितना दे रखा है हमें, ये है हमारा ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 लिखा है और यहाँ पे 1, तो इसको ओपनिंग और ये क्लोजिंग। तो ओपनिंग हमारा कितना है 5000 और क्लोजिंग है हमारा 3000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, टू बैंक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था टैक्स पेड आता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आता है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, टैक्स मेड। पता चल गया, पेड यहाँ आता है और मेड यहाँ पे आता है। तो क्वेश्चन में हमें पेड और मेड में क्या दे रखा है, मेड दे रखा है 7000 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7000 लिख देंगे और अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो हमारा पेड आ जाएगा 12000, यहाँ पे भी 12000, तो पेड कितना आ गया 9000। समझ आ गया, सिंपल सा था एकदम। अब मैंने ये बता रखा है मेड कहाँ पे जाता है और पेड कहाँ पे जाता है, वो पिछली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन उस वीडियो में मैंने एकदम मीनिंग बताया था आपको, रीज़न बताया था क्यों जाता है, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एक बार जल्दी से बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का आप पहले बैलेंस यहाँ से देख लो। इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है हमें 1,27,000 और क्लोजिंग दे रखा है हमें, आप देख सकते हैं कहाँ गया, ये रहा 1,15,000, ठीक है। अब हम चलेंगे नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या दे रखा है। परचेज दे रखी है हमें, तो हम परचेज कहाँ जाती है, डेबिट साइड में, टू बैंक 78,000 रुपीज़ परचेज डाल दी हमने। दूसरा क्या दे रखा है, सोल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब बाय बैंक होगा, है ना, जब सेल करेंगे तो 1,02,000 पे हमने बेच दी इसको, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी थी 90,000। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 12,000 का। तो प्रॉफिट हमारा कॉस्ट थी 90,000 की और 1,02,000 पे हमने बेच दिया, तो हमें यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट। तो हम कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड में, टू P&L 12,000 रुपये, ठीक है। अब इसका बैलेंस निकाल लो दोनों का। अगर बैलेंस यहाँ पे आता है तो मतलब और परचेज हुई है, यहाँ पे आता है तो सेल हुई है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका बैलेंस निकालते हैं, यहाँ पे 712 तो यहाँ पे दोनों जगह सेम आ रहा है, तो मतलब इधर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आई। लेकिन अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हम ऐसे ही देख के, मतलब सब कुछ तो दे ही रखा है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ परचेज दे रखी होगी तो सेल हमें बैलेंसिंग फिगर करके निकालनी पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको ये बनाना जरूरी होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बनवा दिया है। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, प्लांट का अकाउंट बना लेना है। लेकिन प्लांट में अगर हम देखते हैं बैलेंस, तो यहाँ पे प्लांट एसेट भी दे रखा है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, उधर हम 2 अकाउंट बनाते थे, एक एक्यूमुलेटेड का और एक प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसको पहले बना लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है बनाने में। मैं आपको बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लांट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लिया है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाया मैंने क्या किया, पहले प्लांट का बैलेंस उतार लिया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड का भी मैंने बैलेंस उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए क्रेडिट में उतारा, और इसका डेबिट होता है तो डेबिट में उतारा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज प्लांट एसेट, तो परचेज मैंने डाल दी टू बैंक 1,20,000। दूसरे पे आया, फिर सेल करी हमने, ठीक है। 10,000 की मशीनरी थी, प्लांट थी, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, तो अभी हमारे पास कितने की थी 8,000 की, और हमने कितने में बेच दी 5,000 में बेच दी, तो मतलब 3,000 का लॉस हुआ। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, देखो 5,000 की सेल हुई, 2,000 का डेप्रिसिएशन और लॉस हुआ 3,000 का, समझ आ गया। उसके बाद जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इधर से हम ट्रांसफर करते हैं प्लांट अकाउंट में। तो मैंने यहाँ से दिखाया है टू प्लांट करके 2,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, सिंपल है।
उसके बाद एक और एडजस्टमेंट थी यहाँ पे, इशूड 1 लाख के बॉन्ड हमने इशू करे हैं प्लांट खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो समझने के लिए परचेज। बॉन्ड्स देकर हमने एसेट खरीदी है 1 लाख रुपए की। उसके बाद जब मैंने बैलेंसिंग फिगर निकालने की सोची तो क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गए, तो बैलेंस नहीं निकला, ठीक है। और इधर क्या हुआ, ये मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे ट्रांसफर किया 2000 का। अब आप सोच रहे हो कि ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, बाय P&L। अगर आप यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है पूरे ईयर का 37,000, तो मैंने पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करके दिखा दिया, सिंपल है। और फिर जब यहाँ पे बैलेंस निकाला तो यहाँ का भी कुछ बैलेंस नहीं आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1,05,000 और यहाँ पे भी 1,05,000। तो इस केस में भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे परचेज और सेल दोनों दे रखी है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस नहीं आया। अगर परचेज दे रखी होती तो सेल में जरूर बैलेंसिंग फिगर आती, फिर हमें सेल पता चलती कि कितने की सेल हुई है एक्चुअली में। सिंपल है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मेट जो हमारे पास है उसमें आंसर डाल को मतलब सारी चीज़ें डाल डाल के आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे 6th है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, थोड़ा फॉर्मेटिंग आप बुक से भी देख लेना, मैं सिर्फ ना आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, ये सारा कैप्स में रहने देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको फॉर्मेट में सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का इफेक्ट हटाएंगे उसमें से। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें P&L अकाउंट दे रखा है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा हम देख सकते हैं, यहाँ पे 23,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, क्योंकि आफ्टर टैक्स हमारा 16,000 है, तो बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा 23,000। अब आप सोच रहे होंगे ये टैक्स मेड और पेड का फ़ायदा क्या हुआ। अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000 लेते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला ऐड कर देते हैं। तो हम कितना ऐड कर देंगे, 7,000 ऐड कर देंगे, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे 23,000 पे। इसलिए इस केस में, इस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि हमें P&L अकाउंट दे रखा है। समझ आ गया, जब भी P&L अकाउंट दे रखा हो हमें सीधा यहाँ से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेना है और सीधा वही हमें वहीं से आंसर स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम थोड़ा बचाना होता है। 23,000 हमें दे रखा है, समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ गए अब हमें करना होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो अब ये कैसे पता चलेगा नॉन कैश आइटम कौन सी है और नॉन ऑपरेटिंग, तो हम P&L अकाउंट पाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ऐसी कौन सी आइटम है जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर रखा है इनकम में से, उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड है 37,000 का, जो कि हमारा नॉन कैश आइटम है। तो इसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं और ये नॉन कैश आइटम है। हटा देंगे इसका इफेक्ट, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इसका भी इफेक्ट हटा देंगे, क्योंकि हम इस प्रॉफिट में से सारे नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तभी हमारे पास एकदम एक्चुअल कैश आ पाएगा कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कमाया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हमने इसमें से माइनस कर रखा है प्रॉफिट में से, तो हम वापस ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, तो ये इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस पर इंटरेस्ट कमाने, उस पर जो हम इंटरेस्ट कमाएंगे उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ये काम नहीं करते, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसका हम क्या करेंगे, जितने भी इफेक्ट हमने माइनस कर रखे हैं उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस कर रखा है उसे माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्यों करते हैं, क्योंकि हम अब उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमें, मैं आंसर आपको एकदम करके दिखाता हूँ साथ साथ में। हम यही लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा ना मैंने, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और
नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस कर रखा है हमने पहले, तो ऐड कर देंगे। तो आप लिखोगे डेप्रिसिएशन और ऐड लगा दिया हमने साइन, ऐड कर देंगे 37,000। सिंपल है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, तो ये पहले लेस किया था, अब हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग आइटम है ही नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, तो 23,000 ऐड बैक कर देंगे। सिंपल है, बस ऐसे ही करते जाना आपको। यहाँ पे देखो, अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, हमने ऐड किया था, मतलब प्रॉफिट बड़ा होगा पहले। ठीक है, तो अब हम कम कर देंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो क्या हमारा इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखना, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड जो भी है। तो 6,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद ऐसे ही हम जो गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लिख लेना पूरा। ठीक है, उसके बाद लॉस हुआ है तो हमने पहले लेस किया होगा, अब ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल 3,000। सिंपल है, यही हम मैंने बताया था आपको पूरे फॉर्मेट में, यही सारी चीज़ें करते हैं हम। अब हमें गुडविल देख लेते हैं, अगर कोई गुडविल तो नहीं दे रखी जो एमोटाइज हो रही हो, तो हम उसका भी इफेक्ट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब गुडविल एमोटाइज होती है तो हम P&L अकाउंट में माइनस करते हैं उसको, है ना। तो हम वैसे यहाँ से भी देख सकते थे इनकम स्टेटमेंट से, यहाँ पे नहीं है, मतलब और कहीं भी नहीं होगी, बैलेंस शीट में भी नहीं होगी वो, है ना। तो इसका अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 50 और ये 60, 70, 80, 83 और 86,000 हो गया। ठीक है, 86 में 6 गए 80,000 और 80,000 में से 12,000 गए, कितने हो जाएंगे 68,000। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना शॉर्ट फॉर्म में, जैसा मैंने फॉर्मेट में लिखा था पूरा का पूरा वैसे लिखना है आपको। उसके बाद बस 2 एडजस्टमेंट छोटी सी, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को, और ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट को। सिंपल। और ये करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेस, एक लाइन का आप गैप भी दे सकते हो यहाँ पे टोटल करने के बाद, लेकिन थोड़ा सा मेरे को पेज का इशू ना आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, लेस करते हैं हम इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आप 3 लाइन छोड़ सकते हो यहाँ पे, फिर ऐड करते हैं हम क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। समझ आ गया, 3 लाइनें छोड़ दी मैंने, ये लिख लिया। ऐसे ही करना आपका आंसर एग्जाम में भी। उसके बाद आप आओगे क्वेश्चन पे। आई होप ये वीडियो थोड़ी आपको विजिबल हो, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा था वीडियो क्वालिटी का। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले करंट एसेट ले लेते हैं। इन्वेंट्री, देखो ओपनिंग में 1,10,000 की थी, क्लोजिंग में 1,40,000, मतलब 34,000 की इन्वेंट्री बढ़ी है, मतलब इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री ले लेंगे हम। ठीक है, कितनी हुई है 34,000 की, तो ये हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ हमने लेस करना है इसको। दूसरे पे आते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कितना हो रहा है डिक्रीज, 8,000 से हो रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे। सिंपल है, कैश हम लेंगे नहीं। ठीक है, कैश की जो ट्रीटमेंट होती है सबसे लास्ट में होती है, जब हम तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल लेते हैं। ये जो होता है हमारा कैश जो दिया होता है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कैसे करना है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, 4,000 रुपीज़। करंट एसेट खत्म, करंट लाइबिलिटी पे आ जाओ जल्दी से। अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कहाँ पे जाएगा, नीचे आएगा, इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। ठीक है, उसके बाद कितना अमाउंट है, 7,000 का। एक्रूड लाइबिलिटी, ये हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी इधर ही आ जाएगा, इंक्रीज इन एक्रूड लाइबिलिटी।
ठीक है, विजिबल है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। कितना हुआ है इंक्रीज? 3000। उसके बाद इनकम टैक्स का तो हम पहले ही एडजस्टमेंट वहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब इसका भी हम टोटल निकाल लेंगे, कितना हो गया ये, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 34,000, 68 में से 34 गए, 34,000। और ये कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 और 10 22, तो 34 और 22 कितना हो गया, 56,000 आ जाएगा हमारा। ये हमारा क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल है। और ये अगर आपको नहीं दिखना ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे मैं एकदम एज इट इज़ इसकी फ़ोटो क्लिक करके उधर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख लेना, ठीक है, अगर इस पर समझ नहीं आ रहा तो। ऐसी मैंने पिछली वीडियो की भी डाल रखी है उधर। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं टैक्स पेड। अब यहाँ पे वो काम आएगा जो हमने निकाला था ना वहाँ पे अकाउंट से, टैक्स पेड। यहाँ पे टैक्स पेड हमारा कितना आया था, बैलेंसिंग फिगर 9,000 रुपीज़। तो हम 9,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 47,000 रुपीज़ आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सिंपल है, बस इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, कोई भी एसेट परचेज हुई है या फिर सेल हुई है, सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दो। तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं कितनी परचेज हुई है, कितनी सेल हुई है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इधर डाल देंगे सब कुछ। जैसे इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 78,000। सिर्फ कैश आइटम्स को लेना है हमें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब सेल जो ही, सेल कितनी की हुई थी, 1,02,000 की। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, सॉरी 1,02,000। तो परचेज जो ही वो माइनस में चली जाएगी और सेल जो ही वो ऐड हो जाएगी। प्लांट पे आते हैं, कितनी परचेज हुई, परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000। सिर्फ 1,20,000 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड्स देकर हमने खरीदा है, तो इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, हमें सिर्फ कैश इन्वॉल्वमेंट वाली ट्रांजैक्शन लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेल हुई हमारी एसेट 5,000 की, तो ये भी हम डाल देंगे इधर, सेल ऑफ प्लांट 5,000। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एक इंटरेस्ट इनकम यहाँ से हटाई थी, तो भाई कैश तो उसमें भी इन्वॉल्व थी, तो कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। तो अब वहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट इनकम। तो ये हम इधर दिखा देंगे उसको, कितनी इंटरेस्ट इनकम थी, 6,000। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। समझ आ गया। और भी कोई चीज़ देख लो जो यहाँ पे और डालनी हो। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों जब हम इसको अगर टोटल करते हैं तो हमारा 85,000 आता है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 47,000 और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 85,000। तो अब हम निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा आ नहीं पाया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसमें क्या क्या लेते हैं हम, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो हम सीधा आएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट से हम देख देख के यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल आप देख सकते हो इशू हुई है, तो हम लिखेंगे पहला प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट बॉन्ड्स दे रखा है हमें, कितने इशू हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। डिफरेंस लिख देना सीधा आपको, ऐसे ही सेम इधर भी यहाँ पे लिखना है, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो कितने हो गए ये। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें एडजस्टमेंट दे रखी थी बॉन्ड्स के नीचे,
तो अगर हम उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीड नहीं पेमेंट आएगी। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, देखना ध्यान से देखना। अगर हम बॉन्ड्स का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक हमारी लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा 2,45,000। आप भी एग्जाम में बना सकते हो अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,95,000। लेकिन अगर हम नीचे एक एडजस्टमेंट देखते हैं, बॉन्ड्स की एडजस्टमेंट दे रखी थी कि 1 लाख के बॉन्ड्स हमने इशू करे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे बाय प्लांट, क्योंकि हमने प्लांट खरीदा था वो इशू करके, तो 1 लाख रुपीज़। अगर हम इसका बैलेंस निकालते हैं तो कहाँ पे आएगा हमारा बैलेंस, यहाँ पे आएगा 50,000। तो मतलब अगर बॉन्ड के अकाउंट में, किसी भी क्रेडिट अकाउंट में अगर डेबिट जगह बैलेंस आ रहा है, मतलब ये हमारा लाइबिलिटी है एक तरह से, ठीक है। बॉन्ड अकाउंट जो है हमारी लाइबिलिटी है और डेबिट साइड आ रहा है, मतलब हमने इसकी पेमेंट करी होगी तभी डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, इसका भी एक अकाउंट बना लेना 50,000 माइनस में। और इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे ऊपर इशू ऑफ बॉन्ड्स को, क्योंकि इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, हमने प्लांट खरीदा इसकी जगह। समझ आ गया, सिंपल है। अब और चीज देख लेते हैं, यहाँ पे एक डिविडेंड यहाँ पे पेड था, ठीक है, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो हम डाल देंगे डिविडेंड पेड। कितना आया 8,000, तो माइनस में चला जाएगा। और इशू ऑफ शेयर्स प्लस में क्यों आया, क्योंकि हमने शेयर इशू करे होंगे तो पैसे हमारे पास आए होंगे। उसके बाद एक चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉफिट में से इफेक्ट हटाया था। जब भी आप ऑपरेटिंग कर लो ना, तो इन्वेस्टिंग के टाइम और फाइनेंसिंग के टाइम पे इसको प्लीज़ रेफर कर लेना, जो हम यहाँ पे ऐड और माइनस करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड ये हमारा फाइनेंसिंग है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड कितना था 23,000, तो इसको यहाँ पे लेस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐड बैक कर दिया था, क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था, तो वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो हमने फाइनेंसिंग में डाल दिया उसको। इसका अब अगर टोटल हम नेट निकाल लेते हैं 1 लाख, उसके बाद ये कितना हो गया 23 और 8 31, तो ये 69,000 हमारा यहाँ पे आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ये पता कैसे लगाना है कि ये हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया, वो मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, तीनों को ऐड कर लेंगे, और ये ना पार्ट आप वर्किंग नोट में लिख लेना, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा खुद पता चल रहा है कि हमारा पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कितना आया, हम एक बार टोटल कर लेते हैं 4785, 4785 और 69, तो ये कितना हो गया, ये 12 और 9 21 2 6, तो 2,01,000, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 2,01,000। अब पता लगाना में यार ये आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कैश का बैलेंस, वो ये बताने के लिए काम आएगा हमें, ठीक है। मैंने कुछ गलती करी है क्या, एक मिनट देख लेते हैं इधर। हाँ, ये जो है ना 85,000 ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1,20,000 और 78,000 कितना हो गया 1,98,000 और 1,02,000 और 11,000 कितना हो गया 1,13,000, ठीक है। तो माइनस में आएगा 85,000। तो एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 47 और 69 को पहले ऐड कर लेते हैं, 47 और 69 कितना हो गया 1,16,000 और 85,000 माइनस कर देंगे इसमें से 31,000, ठीक है। तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया 31,000, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग वाला ऐड कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना था 15,000, ठीक है। तो हम 15,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना हो गया 46,000। तो ये जो ऐड करने के बाद हमारा क्लोजिंग आ रहा है 46,000, ये हमारा मैच करना चाहिए इस क्लोजिंग बैलेंस से। तो हमारा कैश का भी बैलेंस जो है 46,000 है और
हमारा इसके हिसाब से भी 46,000 आया, तो मतलब हमारा एकदम आंसर एकदम करेक्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, तो एकदम हमारा आंसर करेक्ट है। तो पता चल गया, अगर 8 नंबर 10 नंबर कितने का भी आता है क्वेश्चन, तो आप पता लगा सकते हो कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँ और भी क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है, तो उसके लिए यार कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।